सर, ये जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस स्क्रीन पे, ये क्लास 9 का सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सर्कल चैप्टर में कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चन ये वाला है, तो ये आपका एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप देख लो, एक्सरसाइज 10.4 का है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो नॉर्मली बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आपको नाइन्थ में आपने नहीं किया है, आपने किसी और क्लास में 8 में किया होगा और शायद आप भूल गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में क्या था, आपको एक सर्कल दिया है, सर्कुलर पार्क दिया था जिसका रेडियस 20 मीटर था, और इसमें 3 बच्चे बैठे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, और तीनों के बीच का आपको डिस्टेंस दिया हुआ इक्वल इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री मतलब सर्कल पे अगर आप चल के जाएंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, तो तीनों के बीच के जो डिस्टेंसेज है वो बराबर है। उनके हाथ में हैविंग ए टॉय टेलीफोन, एक टॉय टेलीफोन है। दे वांट्स टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। जो आपस में बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बाय स्ट्रिंग। जो टॉय फोन है वो स्ट्रिंग का बना हुआ है, तो जब बात कर रहे हैं वो लोग आपस में, तो बताना है कि जो दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है टॉय ट्रेन का, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। चलिए बोर्ड पे करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन में क्या है, जो 3 लोग हैं उन तीनों का नेम मैं कर देता हूँ मार्क शॉर्ट में। ठीक है ना, क्या नेम है उनके? ए एस और डी। ठीक है ना, ए एस और डी उनके नेम है। तो ए एस और डी नेम कर लेते हैं मार्क। ए यहाँ पे कर लेते हैं मार्क ए, ये कर लिया एस, ये कर लिया डी। ठीक है, ए एस डी। अब जो ए एस डी मार्क किया नेम, इनके बीच जो डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री है, डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री हैविंग ए टॉय टेलीफोन, तो डिस्टेंस इक्वल है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ना, बाउंड्री का डिस्टेंस, ये या फिर ये या फिर ये, तीनों इक्वल है। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, अगर ये आर्क लेंथ सेम है। क्या सेम है? अगर आर्क लेंथ सेम है तो जो कॉर्ड है उसका लेंथ भी सेम होगा, और जो आपका स्ट्रिंग है वो यही कॉर्ड है। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग बोला है बेसिकली क्या है? कॉर्ड है। आप स्ट्रिंग तो मत जाओ, आप जाओ सर्कल में कौन कौन सी चीजें होती है। आर्क होता है जो बाउंड्री है, और जो स्ट्रिंग है बेसिकली कॉर्ड है। तो आपको कॉर्ड के का लेंथ निकालना है, और कॉर्ड का लेंथ सेम ही होगा क्योंकि तीनों आर्क लेंथ सेम है। तो कॉर्ड लेंथ जो आपका है वो सेम है। इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गया आपका? ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल। ट्रायंगल क्या हो गया आपका? इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक खास या स्पेशल पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। किसी भी ट्रायंगल में होता है वो, तो ट्रायंगल कैन बी एनी ट्रायंगल, बट सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है ना जो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है मीडियंस जहां मीट करती है। कौन मीट करती है? मीडियंस। तो ये मान लिया मिड पॉइंट है, और ये आपका वर्टेक्स है। तो एक ड्रॉ किया मीडियन, एक और ड्रॉ करते हैं मीडियन, तो 2 मीडियन ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, मान लेते हैं ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, एंड मान लेते हैं। तो मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट है कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। अब सेंट्रॉइड क्या करता है? तो सेंट्रॉइड क्या करता है, जो आपका ए है और एम है, ए एम को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लो कि ए जी मतलब होने की ए जी, सुनिए ए जी, सुनिए ए जी इज टू जी एम। वो सुनने वाला ए जी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ए से जी। सेंट्रॉइड का सिंबल होता है जी बेसिकली। ठीक है, तो एजी के साथ जीएम का जो रेशियो है वो आपको याद होना चाहिए 2:1। बस ये याद कर लो, ये याद कर लो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये भूल गए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी भी एग्जाम में। ठीक है, एजी। ठीक है, एजी और जीएम, एजी और जीएम का रेशियो क्या होता है? 2:1। ये आपको याद होना चाहिए, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे चल के आपको आईआईटी जेईई की या नीट की तैयारी करोगे तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड लाइन को किससे डिवाइड करती है। अब आ जाओ इस प्रॉब्लम के अंदर जहाँ पे हम लोग सॉल्व करना जिसे, तो आपको क्या फाइंड करना है? एच डी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। हमेशा जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं सब में ही किया आपने। सेंटर से परपेंडिकुलर, ये क्या करती है? कॉर्ड को डिवाइड करती है, हाफ हाफ करती है कॉर्ड की। ये प्रॉपर्टी आपने किया है, ये थ्योरम आपने किया है। सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को हाफ हाफ करती है। इसका मतलब अगर मेरा ये पॉइंट एस एम है, ये पॉइंट एम है, और एस एम अगर मैं निकालना चाहूँ, एच डी निकालना चाहूँ, तो एच डी क्या होगा आपका? एच डी आपका ट्वाइस में एस एम हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप जानते हो। और एस एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एस एम निकालने के लिए आपको ओ एम चाहिए और आपको ओ एस चाहिए। ओ एस क्या है? रेडियस दिया आपको। ओ एस तो आपको दिया है ना, रेडियस 20।
तो OS आपको गिवन है रेडियस दैट इज 20, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ 20 मार्क कर देता हूँ, 20 आपको दिया है ये वाला रेडियस, ठीक है। ये OA क्या है, OA भी आपका रेडियस है, ये भी क्या रेडियस है, ये भी आपका 20 है, ये भी 20 है। अब देखो ध्यान से आपको OA पता है, O से A, ठीक है। तो O से A और O से M, O क्या है आपका सेंट्रॉइड है, तो O से A अगर 20 है तो O से M क्या होगा, आप देखो ध्यान से यहाँ पे क्या था रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का और सेंट्रॉइड से जो साइड पे जो मिड पॉइंट है उसका जो रेशियो क्या 2:1 है, मतलब सेंट्रॉइड से दूर है और साइड से पास में है, और वो क्या है हाफ डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस और सेंटर से जो साइड पे जो मिड पॉइंट है M उसका डिस्टेंस हाफ है, मतलब अगर वो 20 था तो आपका OM क्या हो जाएगा, OM आपका 10 हो जाएगा। तो यही आपको लिखना था कि OA इज टू OM क्या है 2:1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको मानता हूँ 2K तो ये आपका OM क्या हो जाएगा कि आपका OA 2K कितना है आपका, ये आपका 20 है, इसका मतलब K कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपका OM आ गया। अब OM जब आ गया तो क्या दिक्कत है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। SM निकालना है, इसका ट्वाइस करना है। SM का मतलब क्या है, SM का मतलब हो गया अंडर द रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आप, OS का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। आपको OS भी पता है, आपको OM पता लग गया। तो कॉन्सेप्ट कहाँ पे छुपा हुआ था, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस डबल है सेंट्रॉइड से साइड के डिस्टेंस से, या सेंट्रॉइड से साइड का डिस्टेंस क्या है हाफ है सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस। आपको याद करना क्या, AG और GM। AG क्या है बड़ा है, GM क्या है उसका हाफ है, ठीक है। तो हो गया सॉल्व, आंसर निकाल लेते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, ट्वाइस में अंडर द रूट 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तो क्या 400, या लिख देता हूँ पहले मैं 20 का स्क्वायर, नहीं तो आप बोलोगे कैसे आ गया 400। तो ये आपका 20 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का आपका OS रेडियस माइनस में OM क्या चल गया पता, 10 पता लग गया, 10 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है 400, ठीक है। 400 हो गया आपका, ये माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, 400 से गया 100, 300, तो ट्वाइस में क्या आ गया 300। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, तो आपका 10 बाहर आ जाएगा, इंटू में 2 लगा है तो 20√3, ये आपका आंसर आ गया। मीटर में है, क्वेश्चन में मीटर में है, तो ये भी आपका आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो आप लाइक बटन को जरूर क्लिक कर दो, और अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस मैं करूंगा डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।